हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 11 की स्टैटिस्टिक बुक का चैप्टर 6 और उसकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 14 और उसमें भी पार्ट 1 लेके आए क्योंकि इसके 4 पार्ट है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता, हम चाहते हैं कि एक एक करके अच्छा समझें। तो इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, सीखते हैं और अगले आने वाले क्वेश्चनों के लिए ये काफ़ी एक उदाहरण के तौर पे हम याद रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। 14 में पूछा गया है, इफ ऑल द अरेंजमेंट्स formed using all the letters of the following words are arranged in the order of dictionary, then what will be the rank of that word? अगर हम पिंटू वर्ड, मैं फिलहाल इस वर्ड को लेके चल रहा हूँ, पिंटू वर्ड को हम लेके चले तो ये पिंटू को जब हम इसके वर्ड्स के साथ लेटर जो भी है इसके अंदर अरेंज करके चले तो पिंटू वर्ड कितने नंबर पे आएगा अगर हम इसके ऑर्डर को अरेंज करना स्टार्ट कर दें। मतलब ये पिंटू जो है बच्चों, अगर हम गौर से देखें तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स लेटर दिख रहे हैं हमें। इस वर्ड में जो बहुत सारे लेटर दिखे हैं तो ये वर्ड शुरुआत कहां से होगा बच्चों? इनमें से जो लिखा है जो सबसे अल्फाबेटिक में पहले आता है, अगर हम देखें तो आई, अगर अल्फाबेटिक में पहले आ रहा है तो आई से वर्ड शुरू होगा और पी तक पहुंचते पहुंचते काफी टाइम लगेगा। तो किस वक्त पे ये वर्ड मिलेगा अगर हम इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना शुरू कर दें? हमें पता है बच्चों, जब हम डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढते हैं तो हम सीधा ही उस वर्ड पे तुरंत पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब अरेंज होते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर से। तो अगर हम इस वर्ड को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करके पता करना चाहें कि किस नंबर पे आएगा, इसकी रैंक क्या होगी, तो हम कैसे पता करेंगे, वो इसका एक सिंपल तरीका हम सीख लेते हैं। तो बच्चों आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि इस वर्ड से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो हम लिखते हैं देयर आर 5 लेटर्स इन वर्ड पिंटू। तो इसके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? देयर आर फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 120 अरेंजमेंट कैन बी डन यूजिंग वर्ड पिंटू। अब क्या हो बच्चों, अब ये 5 नंबर है, 5 वो लेटर है, इन पांचों लेटर को लेके हम 120 वर्ड बना सकते हैं। फैक्टोरियल 5 ये हमें पता है कि कभी भी किसी वर्डों को अरेंज करना हो तो हम उसके वर्ड को जितने भी हैं लेटर, जितने भी हैं नंबर, उसको उसके फैक्टोरियल के साथ लिखते हैं और हम बता देते हैं कितने वर्ड हमें मिलने वाले। 5 थे तो फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है बच्चों 120। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। 5 4 3 2 और साथ में 1। 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, 60 2 जा 120। तो 120 अरेंजमेंट है। जब हम इस वर्ड को किसी भी तरीके से अरेंज करेंगे तो हमें मिलने वाले हैं 120 वर्ड। चलिए ठीक है, तो यहां से हमारा काम अब शुरू हो जाता है। अब क्या होगा बच्चों शुरू, कि पिंटू को हम अब आते हैं बच्चों लेकर के अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो हम अगर लिखना चाहें लिखें अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ पिंटू इज, क्या होगा बच्चों देखिए, तो हमें आना है ए से शुरू करके, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई शुरू हो गया बच्चों आई से, ठीक है। जे के एल एम एन, ठीक है। ओ पी, ठीक है। क्यू आर एस टी और लास्ट में बच्चों क्या बच गया? यू। तो ये बच्चों इस पिंटू वर्ड का अल्फाबेटिक ऑर्डर है, शुरुआत होगा आई से, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, पिंटू वर्ड से अरेंजमेंट लेकर के पता करना है कि ये कौन सा रैंक आएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं नाउ वी हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ पिंटू, वर्ड ऑफ पिंटू। कैपिटल में लिख देते हैं, स्मॉल हटा देते हैं। चलिए ठीक है। तो बच्चों जब भी हम डिक्शनरी देखेंगे, अगर हमें पिंटू को अरेंज करना हो तो पहला वर्ड स्टार्ट होगा आई से।
पहला लेटर स्टार्ट होगा आई से, मतलब आई इज एट फर्स्ट प्लेस, ये होगा, एंड ऑल फोर एंड ऑल फोर आफ्टर दिस। तो अरेंज कैसे होंगे बच्चों? अगर आपने आई को रखा है पहले प्लेस पे, तो पहले प्लेस पे फिक्स हो गया है, मतलब इसको हम एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। बच गए 4, उसको हम 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 1p1, आप इस बात को थोड़ा समझें कि अगर आई को आपने पहली जगह पे फिक्स कर दिया, तो आई को तो कैसे ही घुमाए तो उस एक ही प्लेस पे एक ही चीज को रखना है, तो उसको क्या रख सकते हैं 1p1। पर बचे हुए चारों को तो बचे हुए चारों को हम कैसे अरेंज करेंगे? बहुत तरीके से। तो चारों को अगर हमें अरेंज करना है 4 प्लेस पे, तो 4 फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो 1p1 का मतलब 1, 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल। तो मिल गया बच्चों 4 3 2 1, मिलेगा 12 2 24। तो हमें अगर आई को फर्स्ट प्लेस पे रखने पर और बाकी 4 को उसके आगे वाले प्लेस पे रखते हैं, तो हमें 24 रास्ते मिल जाते हैं। चलिए ठीक है, अब आई का तो काम खत्म हो गया। अब बच्चों दूसरा नंबर क्या है? एन। अगर हम लिखते हैं एन इज एट फर्स्ट प्लेस एंड रिमेनिंग ऑल फोर आफ्टर दिस। चलिए ठीक है, अगर हमने n को लिया, आई तो हमारा काम हो गया, बच गया बच्चों n। अब n को अगर हम पहले प्लेस पर रखते हैं, तो एक जगह पे एक ही लेटर को रखना है, तो उसको रख सकते हैं 1p1 फॉर्म में। चलिए ठीक है, तो बच्चों उसके बाद n को लिया तो कितने बच गए? 1 2 3 4। इन चारों को तो हम 4 प्लेस पे 4p4 फॉर्म में रख सकते हैं, मतलब इसको हमने क्या रख दिया बच्चों? 4p4। तो यहाँ भी आ गया 4 फैक्टोरियल, मतलब कितना आ गया बच्चों? 24 रास्ते आ गए जिसमें हम इन चीजों को अरेंज कर सकते हैं। चलिए, आई का भी काम हो गया, एन का भी काम हो गया बच्चों, सीधा ही क्या आ गया? पी आ गया, मतलब हमें पिंटो का पी मिल गया। चलिए ठीक है, तो हम क्या करते हैं? पी इज प्लेस्ड एट फर्स्ट प्लेस। ठीक है, पी आने के बाद बच्चों दूसरा नंबर क्या आएगा? जो रैंक में हमें लेना है वो आएगा नंबर 1 पे, जो है अल्फाबेटिक में। अब आई ऑटोमेटिक पहले नंबर पे ही है, तो हम लिखेंगे आई एट सेकेंड प्लेस। ठीक है, आई के बाद बच्चों दूसरा कौन सा आएगा? एन आएगा। उपाय नहीं है कोई, क्योंकि हम अल्फाबेटिक में जा रहे हैं। जब हमने पहला वाला अरेंज किया, पूरी तरीके से अरेंज हो गया, उसको अरेंजमेंट कर दिया, एन को भी हमने अरेंज कर दिया, बचा कौन सा बच्चों? पी। पी को हमने फर्स्ट प्लेस पे रखा। ठीक है, पी को जब अरेंज करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा? आई ऑटोमेटिक पहले नंबर पे मिल गया, तो उसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर आएगा बच्चों ऑटोमेटिक एन, क्योंकि आई के बाद क्या आने वाला? एन। तो हम लिख देते हैं एन एट सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस। सेकेंड हो चुका है, एट थर्ड प्लेस। ठीक है, पी का काम फर्स्ट प्लेस पे, आई का सेकेंड, एन का थर्ड। चौथे पे ऑटोमेटिक टी है, तो अरेंज करने की जरूरत नहीं है, लिख देते हैं टी एट फोर्थ प्लेस। एंड लास्ट क्या बच गया बच्चों? यू, लास्ट में था, यू एट फिफ्थ प्लेस। तो जब इसको अरेंज करते हैं तो हमें मिला क्या? पी आई एन टी यू। ये लीजिए, जो लेटर चाहिए था वो तो ऑटोमेटिक ही मिल गया, अरेंज नहीं करना पड़ा, सिस्टम से ही दिया हुआ है। पहले हमने पी लिया, फिर हमें इस तरफ से जाना है, ऑटोमेटिक आई मिल गया, ऑटोमेटिक एन मिला, फिर टी मिला और यू मिला, काम खत्म हो गया। इनको अरेंज कैसे करेंगे? 1p1, एक प्लेस पे एक ही नंबर है, एक लेटर है, उसको अरेंज कर सकते हैं 1p1 फॉर्म में। दूसरा वाला फिर से 1pb, तीसरा वाला फिर 1p1, चौथा वाला फिर 1p1, पांचवा वाला फिर 1p1। कितना आ गया बच्चों? 1। कहानी ओके। अगर एक प्लेस पे एक ही लेटर को अरेंज करना है तो उसको एक ही तरीके से कर सकते हैं, तो 1p1 फॉर्म से आ गया। तो 5 लेटर थे, 5 को अरेंज कर दिया। तो हमें बच्चों लेटर कौन सा मिला? वी गेट वर्ड पिंटू। हमको पिंटू वर्ड मिल गया। तो डिक्शनरी में रैंक के हिसाब से, यहां पर विजिबल है, एक बार देख लिया जाए।
नहीं है विजिबल, तो हम यहाँ पर कहीं पर इसको मिटा करके इसको मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो बच्चों ठीक है। अब मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ये लीजिए हमने यहाँ से मिटा दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, पिंटू। वी गेट वर्ड पिंटू। चलिए ठीक है, हमें पिंटू कैसे मिला, जब हमने इसको अरेंज कर दिया था इस पर्टिकुलर अल्फाबेटिक ऑर्डर से, तो हमें मिल गया पिंटू। और इसके लिए हमें सिर्फ एक ही रास्ता मिला जब इसको अल्फाबेटिकली हम अरेंज करते हैं। चलिए ठीक है, वर्ड पिंटू मिला, हमें तो निकालना है रैंक। रैंक ऑफ पिंटू, रैंक ऑफ पिंटू कितने में रैंक आ रही है बच्चों, हमने निकाला था फैक्टोरियल 5। 120 वर्ड मिलने वाले हैं अगर हम लेके चलते हैं पिंटू वर्ड को। तो 120 में कौन से नंबर पे पिंटू आएगा, तो देखिए बच्चों 24 नंबर, तो 24 तरीके तो इस वाले वर्ड ने ले लिए जो आई से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, 24 दूसरे वाले किसने ले लिए, जब हमारे पास एन आ रहे हैं। उसके बाद हमें सीधा क्या मिल गया बच्चों, पिंटू मतलब +1, तो टोटल आ गए 49। मतलब अगर आप इसको अरेंज करते करते जाएंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर से, तो पिंटू आपको 49 नंबर पे जरूर मिल जाएगा। ये है रैंक, मतलब आप कैसे भी इसको अरेंज कीजिए तो 49 नंबर पे जो आपको वर्ड मिलेगा वो 100% क्या होगा बच्चों, पिंटू होगा। यही है इसकी रैंक जो कि डिक्शनरी में आपको मिलने वाली है। ध्यान रखिएगा, टोटल वर्ड मिलेंगे 120, उस 120 में 49 नंबर पे आपको मिलने वाला है वर्ड पिंटू। अरेंज करने का तरीका बिल्कुल आसान, आप पहले उसको अरेंज कीजिएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, जो भी आपको वर्ड मिला उसके लेटर्स को, फिर उसके बाद उस लेटर्स के रैंक निकालते, उस लेटर्स के अरेंजमेंट निकालते रहिएगा। जैसे हमने आई का निकाला, फिर एन का निकाला, फिर हमें जो चाहिए था वो ऑटोमेटिक आया। और इस क्वेश्चन की खास बात थी कि सब सिस्टमेटिक दिए हुए थे, तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। तो बच्चों ये है तरीका ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जब हमें निकालनी हो रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।